नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान। मैं हूं आपके सामने में मिथुन। सत्ता का संग्राम अभी हमारा एपिसोड चल रहा है। उसके दरमियान विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधायक प्रत्याशी है उनके पास अपन जाते हैं और उनके मुद्दों को अपन लेते हैं कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किन मुद्दों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी हाल ही में हम बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर बीजेपी के प्रबल दावेदार और पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री 2 बार एमएलए रह चुके अर्जुन लाल जी गर्ग हमारे साथ में है। इन्होंने पहली बार लगभग 14,836 वोटों से विजय प्राप्त की थी और दूसरी बार 36,800 लगभग कुछ वोटों से विजय इनको हासिल हुई थी। आज फिर चौथी बार ये अपनी दावेदारी प्रबल रूप से पेश कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ में मौजूद है अर्जुन लाल जी गर्ग। सर, ग्रामीण राजस्थान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, पहले तो हम सर आपके पारिवारिक बैकग्राउंड और आपके शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। सर देखिए कि मेरे पिताजी जी सर, जब से पंचायती राज शुरू हुआ था जी 1952 से लगभग 20 वर्ष तक खारिया मीठापुर जो बिलाड़ा पंचायत समिति की बड़ी पंचायत है उसके वार्ड पंच और उप सरपंच रहे। अच्छा। और उसके बाद मेरे बड़े भाई जो 2 बार वार्ड पंच और 1 बार उप सरपंच रहे। उसके बाद उसी पंचायत में महिला सरपंच के रूप में सबसे बड़ी पंचायत में मेरी धर्मपत्नी भी सरपंच रही है ग्राम पंचायत की। मैं सरकारी सेवा में था और उसके बाद 2008 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जबकि मेरी 12 साल की सर्विस बाकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। जी सर, मैं जो मेरे चीफ इंजीनियर के सामने चुनाव लड़ा और करीब 14,836 वोटों से जीत गया जी। साथ के साथ 2013 में भी बिलाड़ा के जनता का असीम आशीर्वाद से मैं 36,841 वोटों से जीत गया था। तीसरी दफे 2018 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, अपना प्रत्याशी घोषित किया। कुछ आकस्मिक समीकरण बदलने के कारण मैं 9,436 वोटों से हार गया था। अब की बार मैं वापस अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो गत कांग्रेस का 5 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज से जनता त्रस्त होके निश्चित रूप से अब की बार वापस मुझे जिताएगी। तो सर, अपन ये कह सकते हैं कि शुरुआत से ही राजनीति में आपके पारिवारिक जीवन शुरू हुआ और वो जुनून आपके परिवार के अंदर, आपके पूर्वजों के अंदर भी ये था। बिल्कुल सर। तो सर, आप इस बार एक बार फिर मैदान में, चौथी बार मैदान में है बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बीजेपी से प्रबल दावेदार भी है। तो सर, इस बार क्या ऐसे विशेष आपके कारण रहे कि बीजेपी आपको टिकट दे? सर देखिए कि 15 साल तक राजनीति में हूं, मैं जनता के बीच हूं और मैं मेरे विचारों से मैं जनता में ये हमेशा दावेदारी करता रहा हूं कि कोई भी एक भी बिलाड़ा विधानसभा का कार्यकर्ता मेरे ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार लगा दे, मैं अपनी राजनीति से लगता हूँ। क्या बात सर, बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। कि दूसरा, मैं लगभग 15 साल से जनता के बीच काम करता रहा हूँ जी। उनको हमेशा हो सकता है कि सबके काम 100% नहीं होते, लेकिन उनको मैंने मेरे व्यवहार से सरल सहज भाव से मैं उनसे मिलता हूँ, तो उनसे आज भी मेरा इतना का इतना लगाव है जनता के बीच में कि वो मुझे आज भी दिलो दिमाग से मेरे को चाहते हैं जी। इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और रही बात शैक्षणिक योग्यता की, कि मैं बिलाड़ा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक तो मैं मेरे खारिया मीठापुर में पढ़ा था। फिर वहाँ आगे स्कूल, सेकेंडरी स्कूल नहीं था, तो बिलाड़ा के अंदर मैंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे को जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। उससे मैं
डिप्लोमा मैंने सिविल इंजीनियरिंग वहाँ से किया। जी जी और मेरी सर्विस लग गई थी राजकीय सेवा में, करीब 28 साल तक राजकीय सेवा की। जी और उसके बाद मेरे को राजनीति में उत्कंठ इच्छा बढ़ गई थी, तो इधर आ गए थे। और वैसे मेरे शुरू से ऐसे वातावरण में रहा कि बिलड़ा एक राजनेताओं का गढ़ रहा, जिसमें दीवान माधो सिंह जी, राम सिंह जी, रामनारायण जी, राजेंद्र जी चौधरी, मिश्री लाल जी, ये सारे यहाँ मंत्री रहे हैं, तो इनसे भी मेरा अच्छा लगाव रहा शुरू से। जी और राजकीय सेवा में रहते हुए मैंने काम किए, तो इन्होंने मुझे राज्य स्तर पर भी अवार्डेड करवाया है राजकीय सेवा में। जी तो मेरा लगाव थोड़ा साइंस से जुड़ता रहा, तो मेरी भी एक उत्कंठ इच्छा हो गई कि हम भी राजनीति में जाएं। जी और बिलाड़ा की जनता ने आशीर्वाद दिया, जीत गए। बिल्कुल सर। सर 2008 से लेकर 2018 तक लगभग 10 साल आपने बिलाड़ा विधानसभा की सीट पर सेवाएं दी है। तो सर इस दरमियान आपके राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कौन कौन से ऐसे अच्छे कार्य किए ताकि वो जिससे जनता कह सके वास्तव में ये कार्य आपके सराहनीय थे? देखिए कि मेरे 2018 का जो कार्यकाल था, क्योंकि 2008 से 13 में तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी जी, मैं विपक्ष में बैठता था। तो उस दरमियान तो सरकार की जो नीतियों के अनुरूप जो कार्य हुए, तो उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर, चाहे विपक्ष में रहते हुए भी, खूब मुख्यमंत्री जी से काम करवाए थे जी। और उसके बाद हमारी सरकार आ गई थी, तो करीब 2508 करोड़ रुपए के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2508 करोड़, शायद ही कोई विधानसभा में इतना ज्यादा काम कभी हुए होंगे जी। 2508 करोड़ के मैंने काम करवाए हैं। और उनसे जिसमें मुख्यतः जो हमारे वहां भी आदरणीय नितिन गडकरी जी की कृपा से और वसुंधरा जी ने जो हमारी महती मांग थी बर से जोधपुर जी, जो सीमेंटेड रोड, जो एक गरीब या सक्षम घर वाला अपने घर के अंदर 1 फीट सीमेंट का बिल्कुल फर्श नहीं करवा सकता, 125 किलोमीटर रोड सैंक्शन करी थी, करीब 1208 करोड़ की। जी जी। उसके बाद ये हमारे जो आज देखिए एसडीएम कोर्ट जी कॉलेज जी। भवन, फिर है जो आईटीआई कॉलेज जी एडीजे कोर्ट जी डिप्टी एसपी ऑफिस जी और अपने पुलिस जो लाइन बनी है पुराने थाने के अंदर, जी। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। साथ के साथ करीब 35 ग्राम पंचायतें उस समय थी, 30 ग्राम पंचायत है। सब ग्राम पंचायतों के अंदर एक ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 60 लाख की रोड प्रत्येक ग्राम में बनी, जिससे गांवों को भी सारी सुविधा मिलनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल, ये काम थे। इसके अलावा आप देखिए कि वसुंधरा जी ने मेरे क्षेत्र में जो पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल नहीं था, उन्होंने वहां पे सेकेंडरी स्कूल करवाया। करीब पूरे राजस्थान में 3108 ग्राम पंचायत ऐसी थी जहाँ पे सेकेंडरी की स्कूल नहीं थी, उनको 3108 सेकेंडरी स्कूल करवाए थे जी। उसके तहत बिलाड़ा में भी कम से कम 13 ग्राम पंचायत वंचित थे सेकेंडरी स्कूल से। नई ग्राम पंचायत उन्होंने डिक्लेयर की जी। इस तरह से करीब करीब, अरे आप देखिए सीसी रोड, मेरे को ध्यान है कि कई बार आपके जो संवाददाता है, उन्होंने खारिया बिलाड़ा के लिए ऐसा लिख के दिया था कि यहाँ तो ये मौत का कुआं है, कहीं लिख के भेजते थे। आज स्थिति है कि खारिया से बाणगंगा तक या बस स्टैंड बिलाड़ा से बाणगंगा पोलियाबाद से जी, और ये अपने बस स्टैंड से सोस्ट गेट तक सारी सीसी सड़क है निर्माण करवाई गई थी। ये उसी कार्यकाल 2018 के 13 से 18 के बीच में काम जी।
तो कहने का मतलब अपन ये कह सकते कि आपने भरपूर कार्य करवाया था अपने कार्यकाल में। हाँ बिल्कुल, बिलड़ा और पीपाट शहर के अंदर हमारे ग्रामीण गोरुपद के नाम से, शहरी गोरुपद के नाम से जी इतने काम हुए हैं कि जनता उनसे खुश थी। लेकिन पिछली बार एक अचानक समीकरण बदल गए थे, एक अकस्मात पार्टी उभर के आई थी, जी जिसकी वजह से लोगों को भ्रमित करके वो वोट खींच गए। जी 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 उससे मेरी हार हो गई। फिर कुछ मेरी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेन कारण ये था। अब जनता जब देखती है एक ही तुल्य में दोनों कैंडिडेट्स को, क्योंकि कांग्रेस का और ये बीजेपी का, तो उनको ये पता चलता है कि भाई दोनों में से अच्छा कौन सा आदमी है। जी दोनों का मैं जब से ये कह रहा हूँ कि जनता अपना दोनों कैंडिडेट का आचरण और उनके कामों का एक ही तुल्य में तोल करके देखेगी, तब जनता अपना आप निर्णय कर लेगी। बिल्कुल सर। सर अभी वर्तमान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश है? उनके सरकार से कितना क्या संतुष्ट है आप? उसके बारे में देखिए कि अपनी अपनी सरकार होती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सब ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। जी लेकिन हमारी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमने जिस दिन वसुंधरा राजे जी ने शपथ ली थी, उसी दिन से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। जी और अशोक जी का जो हमेशा की तरह ये 23 दफे सीएम है, मैं उनकी कोई व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई आचरण पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अब की बार इन्होंने खुली छूट अपने विधायकों को दे दी थी, जिसकी बदौलत तो सारे विधायकों को इन्होंने अपना पद अपनी कुर्सी पे उनको बिठा दिया था, मुख्यमंत्री सबको बना दिया था। अच्छा अच्छा। तो वो फिर सारे एक मुख्यमंत्री काम करता है राजस्थान में, एक 200 मुख्यमंत्री काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे कुछ घोटालों के गबन के आरोप लगते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी अशोक जी जब खुद उनके मुख्य हैं, तो सीधी अंगुली उनके ऊपर जाएगी, चाहे उनका विधेयक कैसा भी काम करे। तो इस वजह से हालांकि उनकी नीति है सही है, मैं मानता हूँ जो उन्होंने घोषणाएं की है जनता के हित में, सब भी घोषणा करते हैं, सही बात, लेकिन वो घोषणा आगे फलीभूत होगी, बिल्कुल सही बात, या नहीं होगी, क्योंकि ये जो घोषणा जो अभी की है, ये घोषणा 2-3 साल पहले कर देते, सही बात है, तो निश्चित रूप से जनता का उनके अंदर विश्वास रहता। लेकिन अब जनता भी बहुत समझदार है, वो जानती है कि ये घोषणाएं अब चुनाव आया है, 2 महीने पहले कर रहे हैं, चुनाव के 3 महीने पहले कर रहे हैं, सही है, तो उनको लुभाने की घोषणाएं, इससे उनके बकर में जनता नहीं आएगी। जी सर। सर अभी बिलाड़ा विधानसभा की बात करें तो अभी जो विधायक है, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है? उनके कार्यकाल में देखिए, ये तो मैं उनका आकलन इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं भी इस पद पे 10 साल से काम कर रहा हूं। सही बात है सर। और आकलन हमेशा विधायक का वहाँ की स्थानीय जनता करती है। बिल्कुल सर। तो स्थानीय जनता ही आकलन करेगी, वो मान्य होगा, नहीं तो मैं तो उनके विरोध में हूँ, तो मेरे को तो उनकी विपक्ष की और उनके ऊपर आरोप लगाने की मेरी अच्छी नहीं रहेगी। सही बात है। उनका ऊपर आरोप या प्रत्यारोप जो कुछ भी लगता है, उनकी जो प्रतिभावना जो बढ़ती है वो जनता करेगी। बिल्कुल सर। सर मान लीजिए इस बार फिर पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया, तो आपके वो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे? ऐसा कोई पार्टी मेरे पे विश्वास अविश्वास करे, क्यों कि बिलाड़ा के देखिए आप 5 पार्षद कम पड़ रहे थे जी, तो उनको 5 निर्दलियों को उठा के लाके बिलाड़ा की नगर पालिका हमने बनाई है। बिल्कुल सर, हमारे पार्टी ने बनाई है। पंचायत समिति के अंदर हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के 5 कैंडिडेट ही जीते हुए थे, पंचायत समिति सदस्य जीते हुए थे, सामने 12 कैंडिडेट जीते हुए थे। हमने अब पंचायत समिति हमारी बिलाड़ा की भाजपा की बनाई है, तो सरकार हमारे दल को, भारतीय जनता पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास ही है, अविश्वास कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो आने वाले चुनाव में आपके कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे सर, जिन मुद्दों जिन कार्य आप करवाना चाहते हैं? शुरू से मेरी एक इच्छा थी जी कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा
करीब 30 गांवों का है जसवंत सागर बांध का पुनर्भरण का। अच्छा। तो जसवंत सागर पुनर्भरण के लिए हमने प्रयास भी किए। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी से भी हम मिला है, लेकिन जब तक राजस्थान सरकार इसका प्रस्ताव बना के नहीं भेजती है जी, तो वहाँ आगे उस प्रस्ताव पे विचार कैसे करेंगे। बिल्कुल। हमारे मंत्री महोदय ने, गजेंद्र सिंह जी ने कहा था कि आप राजस्थान सरकार से, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक महोदय उनसे कहा था कि आप इसका प्रस्ताव भेजो, लेकिन अभी तक वहाँ केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव नहीं जा पाया। इस कारण से जसवंत सागर पुनर्भरण का काम है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से बिलाड़ा विधानसभा की जनता को कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जसवंत सागर बांध का पुनर्भरण का काम हम प्राथमिकता से करवाएंगे। जी। दूसरा जो काम है वो हमारा जो बिलाड़ा विधानसभा के कुछ ये लाइम स्टोन बेल्ट है, सीमेंट स्टोन बेल्ट है, साथ के साथ चूना पत्थर, सीमेंट पत्थर का खनन का यहाँ बहुत बड़ा हब है। तो बरना से लगाकर हमारे जो बोरंदा उल्लू तक का जो क्षेत्र है जी, यहाँ पे बहुत प्रचुरता में बहुत से स्टोन मिलता है। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ चूने भट्टे, सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई है, बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज लगी हुई है। तो उनके लिए हमारा ये बेल्ट है, ये जाक, मुरकासनी, रणसी गांव, हरियाडाना, कालाउना, बरना, इस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। और मैं पहले भी सरकार में था तो भी बहुत प्रयासरत था। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमारे बिलाड़ा नगर पालिका और बिलाड़ा के इर्द गिर्द के करीब 40 गांव। जी सर। क्योंकि वसुंधरा राजे जी ने इस योजना को चालू किया था मानकलाव से दांतीवाड़ा और दांतीवाड़ा से 119 गांव को पानी पिलाने का। उस गांव में, इन गांव में अभी भी खारा पानी ही उपलब्ध हो रहा है सर। करीब 40 गांव में, जो बिलाड़ा नगर पालिका से इर्द गिर्द के गांव जो या तो पानी की वहां से सप्लाई पूरी मिल नहीं रही है जी, लोगों को खारा पानी और फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता है जी। तो इसको मीठे पेयजल के लिए भी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि किसी भी सूरत में यहाँ बिलाड़ा को और ये गिर्द के गांव जहाँ पे मीठा पानी नहीं मिल रहा है उनको मीठे पानी से जोड़ा जाएगा। क्यों अभी नहीं जुड़ने का भी कारण है, हो सकता है हमारे स्थानीय विधायक जी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया हो। सही। यहाँ पे जो पास में हमारे चीफ सेक्रेटरी थे आर्य जी सर, उन्होंने जो कापेड़ा के आगे से 1 फीट की लाइन बिछाकर हमारा जो हक का पानी था बिलाड़ा नगर पालिका और इसकी इर्द गिर्द 40 गांव का जो पानी था वो पानी शोधित में ले गए, जिसके कारण हम अब यहाँ पानी के लिए हमें जबरदस्त दिक्कत और समस्या हमारे पास आ रही है। बिल्कुल। यदि वो पानी वहां नहीं जाता, रही हमारे इन गांवों को 40 गांवों को मिल जाता तो निश्चित रूप से हमारी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वो पावरफुल थे और हो सकता है कि मौन सहमति भी हो सकती है, क्योंकि ये आज तक कहीं अखबार में आपके माध्यम से कहीं चला नहीं है कि ये जो बिलाड़ा का हक का पानी सोजत में जा रहा है, जबकि इस योजना के तहत कहीं पे भी सोजत का एक भी गांव शामिल नहीं था। अब वहां 40 गांव में पानी जा रहा तो हमारा हक का पानी मारा जा रहा है। इसके लिए मैं प्राथमिकता से इन गांवों के लिए मैं व्यवस्था करवाऊंगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे चाहे आज अस्पताल हो, चाहे स्कूल्स हो, सरकारी स्कूल्स हो, वहाँ पे स्टाफ की, यहाँ डॉक्टर्स की कमी जबरदस्त है। साथ के साथ जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनके अंदर अध्यापकों की जबरदस्त कमी है जी। उससे सारी आने वाली पीढ़ी पे इसका असर भी होगा। उन्होंने जगह जगह महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खोल दिए जी, और उसके सामने जो, जिसमें मेरे गांव की बात बता रहा हूँ कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल जो चल रहा था उसको बंद करके उसके अंदर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिया। ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास स्टाफ है, और वही प्राइमरी स्कूल में से उनका पता नहीं कैसे इंटरव्यू लिए उन्हीं को वापस इंग्लिश मीडियम में लगा दिया।
जो खुद इंग्लिश हिंदी मीडियम के थे, उनको पता नहीं एक दिन 15 मिनट का उनका इंटरव्यू लेके उनको इंग्लिश टीचर बना दिया। ये नीति है। तो इससे शिक्षा नीति बिल्कुल एक तरह से इन्होंने अपनी वाहवाही लेने के लिए इस ढंग से स्कूल खोल दिए। अध्यापक नहीं है जगह जगह, जहाँ पे हमारी जो सरकार थी उसमें राजीव गांधी नाम से विद्यालय खोले थे इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने 16,000 स्कूल खोल दिए थे जी। अब किसी में 5 बच्चे और 13 मास्टर, किसी में 13 बच्चे और 5 मास्टर। तो इससे व्यवस्था इतनी बेकदर बिगड़ चुकी थी कि हमें सरकारी अध्यापकों के उस समय डिसिप्लिन की थी, तो बहुत बड़ा हमें विरोध झेलना पड़ा। 6D के तहत हमें इधर उधर उनको ले जाके करना पड़ा, ये विद्यालय बंद करने पड़े थे। फिर इन्होंने वापस वो 16,000 तो वो खुली खोले, साथ के साथ सारे जो नए अभी साल भर पहले ग्राम पंचायत मुख्यालय हुआ, वहां पे सीधा सीनियर सेकेंडरी, जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं था वहां पे सीधा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया। आपके पास स्टाफ ही नहीं है, प्राइमरी का उसी विद्यालय में स्टाफ नहीं था और सीधा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया। तो ये जो गलत नीति है, एक शिक्षक के इस ढांचे को फेल्योर करने का एक तरीका काम में लिया है। अब जब भी हमारी सरकार आएगी फिर हमें वो का वो विरोध झेलना पड़ेगा 6D के अंदर का भैया अब इनको कहां से अध्यापक लाए या फिर नई भर्ती करेंगे जी। ये सारे की सारी मतलब नॉन प्लानिंग इन्होंने इस राजस्थान को इस कदर खड्डे में डाल दिया है कि कई सालों तक ये राजस्थान वापस ऊपर नहीं आएगा। जो आज चैनल अपन बातें सुनते हैं न्यूज में कि पाकिस्तान में इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है जी, वो स्थिति कहीं राजस्थान की नहीं कर दे मुख्यमंत्री जी। हमें तो ये चिंता हो रही है कि हमारा राजस्थान जो आन बान शान के लिए फेमस था, प्रसिद्धि थी, जो हमारी शिक्षा नीति के तहत हमारा राजस्थान सिरमौर था, उसको कहीं ये वापस ध्वस्त नहीं कर दे जी। सर, इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे राजस्थान सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, तो जनता कह रही है कि भाई हमें जैसे अभी ये जो योजनाएं निकल रही है उनका उनको लाभ मिल रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैंने तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहीं देखा था, एक बुढ़ी डोकरी माता जी थी जी, जिनकी उम्र करीब 80 के करीब होगी, तो उनको हो सकता है कोई मोबाइल मिला है जी। हाँ। मुख्यमंत्री जी की स्मार्टफोन योजना से। उससे पूछा था कि ये आपको फोन किसने दिया माता जी? तो उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दिया था जी। कि फिर माता जी आप ये फोन ले लिया तो फिर क्या वोट किसको दोगे? कि वोट तो मोदी को देंगे। कि माता जी अशोक जी ने फोन दिया और आप वोट मोदी जी को दोगे जी। तो उन्होंने कहा कि आप हम फोन वापस ले जाओ। तो वो योजना इस ढंग से हो रही है कि स्मार्टफोन जिनको वास्तव में जरूरत है, अब सीनियर सेकेंडरीज और कॉलेज के जो महिला स्टूडेंट है या जो भी विद्यार्थी पढ़ता है, उनको निश्चित रूप से जिनकी ऑनलाइन एजुकेशन होती है उनको मिलना चाहिए। आप 8वीं और 9वीं बच्चों को दे रहे हैं, तो वो सिवाय और एप्स के अलावा उल्टा उनका सारा दिमाग अन्य ऐप्स में चला जाएगा, एजुकेशन ऐप से बिल्कुल अलग हो जाएगा जी। तो इसको सुधारना चाहिए इनको कि जहाँ पे ऑनलाइन स्कूल चलते हैं। हाँ, कोरोना के अंदर था, कोरोना में तो ऑनलाइन उस समय देते रहे, उनको पढ़ाते तो अच्छा था जी, लेकिन कोरोना के समय तो दिया नहीं जी। अब जैसे वोट नजदीक आए हैं तो ये एक वोट बटोरने के लिए ये योजनाएं चलाई है। दूसरी योजना जो हमारे वसुंधरा राजे जी ने की थी पिछले सरकार में, उनके नाम बदले हैं। जो हमारे भोजन के लिए हम सबसे पहले अन्नपूर्णा माता का मंत्र बोलते हैं, उनके नाम से थी। कोई विजय राजे जी सिंधिया या हमारे भारतीय जनता पार्टी लीडर के नाम से थोड़ी थी वो योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उसका नाम एक ही परिवार को खुश करना था। इंदिरा रसोई योजना की भी हमारी जो भामाशाह योजना थी जी, उसका पता नहीं, और चिरंजीवी करके जो पैसा आयुष्मान योजना के 5 लाख आते हैं उनको और शामिल करके 10 लाख 3 लाख। आज स्थिति ये हकीकत कि मरीज
खुद चाहता है कि शायद ये सरकारी दवा काम नहीं करेगी, वो ब्रांडेड दवाएं लेके अपना काम चला रहा है। उनका अविश्वास हो रहा है। मैं नहीं चैलेंज नहीं करता कि दवाई खराब होगी, दवाई अच्छी है, लेकिन लोगों को ये भ्रम हो गया कि मैं हमें इतनी फ्री क्यों दे रहे हैं। सही बात। तो ये लोगों के अविश्वास हो रहा है इससे। जी जी। तो ऐसी योजना को नाम बदल के वो कर रहे हैं, ये भी एक अपने क्या कहिए कि फाइनेंस पे एक व्यर्थ का खर्च हो रहा है। जी। आखिर में सर, ग्रामीण राजस्थान हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? जनता से तो ये अपील करता हूँ कि मेरे ऊपर जो आशीर्वाद इन्होंने 10 साल पहले बनाया था, 15 साल पहले, 2008, 13, 18, तुम्हें वापस मेरे को जीता के भेजेंगे, पूरा मुझे पूरा विश्वास है। और आपका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने आपके माध्यम से हमें बोलने का एक मंच दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन लाल जी गर्ग, जो भाजपा से प्रबल दावेदार है इस समय बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। अब देखना यह है कि जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करेगी, उससे पहले पार्टी इनके ऊपर कितना विश्वास करके इनको फील्ड में उतारती है। देखना यह है कि अब क्या होता है, वोट किस करोड़ बैठता है और किसकी विजय होती है। मिलेंगे हम एक और नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान।